फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई तुझे तो मैं ओ माय गॉड डैश की मौत मारता एक अफगानी पूरे पाक पे भारी। पाक मीडिया इसका एक हमने ये वीडियो किया है, वो दूसरे चैनल पे होगा, वो देख लेना। अब इसमें देखते हैं क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं वो सोच रही हूँ कि देखो उसने जिस तरह से बोला, अगर गला बाहर उस टाइप से, तो वो भी तो देखो कि उसके अंदर कितना गुस्सा और वो सब है, क्योंकि पूरी कंट्री उनकी डिस्ट्रॉय हो गई है जी। और उनको पता है कि इसमें ये सारा जो है, उनको ब्लेम जो है ये पाकिस्तान को जाता है। और जब उन्होंने देखा, इन्होंने जो अफ़गानिस्तान से थे, कि ये बाजपा वहाँ बैठा फ्रांस में बैठे हुए घूम रहा है, तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ होगा और उन्होंने बोला होगा कि तुमने तुम्हारे ये देश को जो है वो तुमने उसको ख़त्म कर दिया, हमारे देश की ये हालत कर दिया कुछ। तो ये देख लो। पर मैं तो वो देख के हैरान हो रही हूँ कि जनरल बाजपा देखो कि घूम रहे हैं वहाँ, कंट्री जो है डिफॉल्ट हो रही है, बुरी हालत हो रही है। हमने अभी हाँ, पर वही तो मैं कह रही हूँ कि कहाँ अपनी कंट्री के बने हुए थे जनरल, जो मतलब सबसे ज़्यादा पेट्रियाटिक होना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, और जहाँ कंट्री डिफॉल्ट हो रही है। अब सुनने में आ रहा है कि वो तो अपने एयरपोर्ट्स और पता नहीं क्या क्या अब लीज में देने की सोच रहे हैं, कि इतनी बुरी हालत हो रही है पाकिस्तान। ये जो हैं ये बाहर घूम रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, फ्रांस और उस टाइप से जैसे वर्ल्ड टूर हो रहा हो वैसे हो रहा है, मजे मौज हो रही हैं। जो इतना महंगा काम होता है घूमने फिरने का, कितना पैसा खर्च होता है, इतना पैसा है इनके पास। तो चलो, ऑब्वियसली जब अफगानिस्तानी कोई देखेगा तो उसको तो गुस्सा आएगा ही आएगा। और अफगानिस्तानी ने पहचान भी लिया। हाँ, पहचान लिया। मैं तो उस पर भी हैरान हुई। हमारे सामने कोई ऐसे जाए हम तो सोच भी नहीं पाएंगे कि भैया ये है। चाहे हमने मूवी टीवी में देखा, न्यूज में भी देखा, हो सकता है शक्ल मिल रही है। हाँ, यार मैं तो ऐसी हूँ, मुझे मेरे सामने से कोई निकल जाए, चाहे जान पे, मैं तो जान पहचान वाले को नहीं पहचान पाती। मुझे सामने आके बोलते तुमने हाई क्यों नहीं बोली, मैं कहा मैं पहचाना ही नहीं, मैं अपनी धुन में ही चलती रहती हूँ। मेरे सामने भी आ जाओगे मुझे पता ही नहीं चलता कौन आया कौन नहीं आया। तो ऐसा हाल होता है। पर ही वॉज वेरी, उसने उसी टाइम पहचान लिया और कैमरा ऑन करके फिर वीडियो भी ली है। पता नहीं कहीं उन्होंने बोला भाई मैं तो वो नहीं हूँ जो तो बोल रहे देखते हैं। नहीं, जो मैंने देखा था उसने ये कहा था कि मैं अब जनरल वेनरल नहीं हूँ, उस टाइप से कुछ ऐसा बोला था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक बात है, वैसे मैं सोच रही हूँ कि जो इस टाइप से करते हैं वो ये ना सोचें कि हम अपने देश से बाहर निकल के जो है फिर मौजे कर सकते हैं, क्योंकि अब जो पूरा वर्ल्ड है वो इतना छोटा हो गया है कि आपको वर्ल्ड में भी लोग जो है पहचान लेंगे। तो ये मत सोचो कि आपके जो काम किए गए हैं वो जनरल थे, मुझे पता नहीं बिना सिक्योरिटी कैसे घूम रहे हैं। आप थोड़ी कोई इसका पता चलता है कि कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर कंट्री में रहते तो शायद मिल जाती। एक बार तुम कंट्री छोड़ के चले जाओ तो तुम सिर्फ आम इंसान की तरह हो। क्योंकि अगर देखो तो वो वीडियो में किसी सीढ़ी के ऊपर बैठे हैं अपनी बीवी के साथ। वही है जैसे नॉर्मल फ्रांस में कौन सिक्योरिटी देगा तुमको, फ्रांस वाले तो देंगे नहीं। पाकिस्तान तुम छोड़ के आ गए हो, पाकिस्तान का वैसे ही बुरा हाल है, वो तो तुम्हारे साथ जगह जगह घूमने जा रहे हो तो सिक्योरिटी मिलेगी नहीं, रिटायर्ड हो गए हो आप लोग। तो चलो देखें। पुलिस से बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। पेंचोद गांडू, खुद तुम्हारे बच्चे यहाँ पे स्कर्ट्स में फिर रहे हैं, तुम चर्चों में जाते हो और अफगानिस्तान में तुम जिहाद लड़ते रहे हो। तो ये उसने कहा। और इंतहाई गलीज गालियां थी, इंतहाई नंगी गालियां थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए, जो इस शख्स ने अदा की अपनी जुबान से। मैं तो वो ना अदा कर सकता हूं। उनकी वाइफ साथ बैठी है बगलोल साहब की, उधर गालियां मुंह करके दी, बंदे को गालियां दे रहा है और वो बैठा सिर्फ एक बात कर रहा है, मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो आगे से कहता है कि पुलिस यहाँ ना होती तो मैं तुम्हें मारता, गधे की तरह मारता मैं तुम्हें यहाँ। और इस वीडियो में ये बंदा यही बोल रहा है कि भाई यहाँ पर हम हाथ नहीं उठा सकते, पुलिस है लेकिन नहीं तो मैं इसकी हड्डियां तोड़ देता। धमकी लगा रहा है अभी आदमी जनरल बाजवा को कि पीछे पुलिस खड़ी है, अगर खड़ी ना होती तो मैं इसको पीटता। इस तरह सड़क पे खड़े करके या उसको अकेले देख के बदतमीजी करना ये कोई काबिल कबूल नहीं है। बाजवा साहब ने बड़े तहम्मुल से उसकी तनकीद भी सुनी, गालियां भी सुनी। 6 फुट 3 इंच कम से कम कद होगा, कोई इतने बुढ़ापा भी नहीं आ गया। इमरान खान 10 साल बड़ा है इससे। खड़ा हो जाता, गिरबान से पकड़ता और पटक देता उसको जमीन पे जो भी था आगे। आप लोग अगर छोटे दिमाग के लोग हैं, आप लोग अगर छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क को छोटा कर दें। हमारा कॉन्फिडेंस के साथ ना खेलें। ये अफगानी था,
और अफगानियों की दिल में अब पाकिस्तान के लिए कितनी नफरत है ये आपको पता है। माशाल्लाह से इंडिया ने जिस तरह से पूरा अपना नेटवर्क वहां पे बिछाया है और जिस तरह से, लेकिन यहाँ पे जब आपके मुंह पे बैठ के एक बंदा इतना बड़ा आप पे इल्जाम लगा रहा है, माँ बहन एक कर रहा है आपकी, और आप वहां पे गीदड़ बन के बैठ गए हैं। इन लोगों ने अफगानिस्तान का जो है वो सत्यानाश कर दिया था, और यही लोग हैं जो अफगानिस्तान पे जिहाद के फतवे देते हैं कि जिहाद करो। तो अफगानिस्तान के लोग इनसे इसी वजह से नफरत करते हैं। नमस्कार दोस्तों आज पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक वीडियो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं जनरल बाजवा फ्रांस में किसी चर्च के बाहर अपनी बीवी के साथ बैठे हुए हैं। इसी दौरान एक अफगानिस्तान के सिटीजन जनरल बाजवा को गालियां दे रहा है, और उस अफगानी का कहना है कि ये वही पाकिस्तानी आर्मी चीफ है जो अफगानिस्तान में जिहाद प्रमोट करता था और अफगानिस्तान के लोगों को खुद के गवर्नमेंट के खिलाफ जिहाद करने बोलता था, और इसी जनरल बाजवा की वजह से ही कई अफगानी मारे गए हैं। और अफगानिस्तान के इस खराब सिचुएशन का जिम्मेदार जनरल बाजवा भी है। जिसके बाद जनरल बाजवा ने उस अफगानिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। जिसके बाद वो अफगानी और ज़्यादा भड़क गया और जनरल बाजवा को गालियाँ दी, और ये भी कहा कि अगर वे फ्रांस के बदले किसी और देश में रहते तो जनरल बाजवा की हड्डियाँ तोड़ देता। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जो कुछ बगलोल के साथ हुआ है फ्रांस में, उस पर थोड़ी सी आपको आगाही देता हूं, क्योंकि पश्तो में है, कुछ गालियां दी गई हैं जो उर्दू में भी हैं। जिस्ट उसका ये है, अपेरेंटली एक अफगान है, वो कहता है जी कि ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, जिसका जवाब आपने वो वीडियो में तो देखा होगा कि आगे से वो कहता है जी मैं आर्मी चीफ हूं ही नहीं। उसने अपने आप को डिनाई कर दिया कि मैं आर्मी चीफ ही हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद भी काले चश्मे लगा के बैठे होते हैं, साथ सेम पेज नजर आता है, वहां इनकार ही कर दिया कि मैं आर्मी चीफ हूँ। चलें, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो जो जिस्ट है बात की वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहता है कि खुद तुम्हारे बच्चे यहाँ पे स्कर्ट्स में फिर रहे हैं, तुम चर्चों में जाते हो और अफगानिस्तान में तुम जिहाद लड़ते रहे हो। तो ये उसने कहा, गालियां दी साथ साथ मुसलसल। तो गाली तो मैं कोई यहाँ दोहराऊंगा नहीं, उनकी वाइफ साथ बैठी है बगलोल साहब की, उधर गालियां मुंह करके दी, बंदे को गालियां दे रहा है और वो बैठा सिर्फ एक बात कर रहा है, मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो आगे से कहता है कि पुलिस यहाँ ना होती तो मैं तुम्हें मारता, गधे की तरह मारता मैं तुम्हें यहाँ, यानी पुलिस ना होती तो मैंने तुम्हें मार मार के तुम्हारा हश्र कर देना था। वो ये बात कर रहा है। अब बीवी साथ बैठी है, पाकिस्तानी फौज का 8 लाख की फौज का 6 साल रहने वाला सिपह सलार है, 6 फुट 3 इंच कम से कम कद होगा, कोई इतने बुढ़ापा भी नहीं आ गया। इमरान खान 10 साल बड़ा है इससे, खड़ा हो जाता, गिरबान से पकड़ता और पटक देता उसको जमीन पे जो भी था। ये गैरत का तकाजा था। हमें पहले अपने घर की लड़ाइयां देखनी है और वो हम अपने घर तक रखेंगे। तो मैं ये कह दूं कि वो जो भी है हमारे लिए, हमारे घर में हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, हमारी माओ बहनों बेटियां उससे महफूज नहीं है, बगलोर और इसके आगे जो लोग हैं उनसे। लेकिन इसके बावजूद हम किसी गैर मुल्की को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो हमारे साबिक या मौजूदा सिपह सलार की तौहीन करें, इसलिए हम इसको लाजमी कंडेम करेंगे। We will not wash our dirty laundry in front of the whole world। ये अफगानी था, और अफगानियों की दिल में अब पाकिस्तान के लिए कितनी नफरत है ये आपको पता है। शुरू से ही थी। माशाल्लाह से इंडिया ने जिस तरह से पूरा अपना नेटवर्क वहां पे बिछाया है, और जिस तरह से, और पाकिस्तान से छोड़े पाक फौज से कितनी नफरत है, जो पाक फौज से नफरत उनके जहनों में डाली गई है। मतलब रशिया इनको खा जाता अगर पाकिस्तानी फौज ना होती। यहाँ तक कि जो अमरीकियों का इनखला है अफगानिस्तान से और आज हुकूमत है इनकी, अफगानियों की अपनी हुकूमत है, वो भी पाकिस्तानी फौज की बदौलत है। लेकिन इनके दिलों में इंस्टिल कर दिया गया। अभी आदमी बेसिकली इसको जनरल बाजवा से मसला नहीं था, अगर आप इस बात को गौर से देखें। ये बतौर खास उमूमी तौर पे पाक फौज को बुरा भला कह रहा था, यानी ये आदमी अफगानी था। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर लिबर्टी है, बात करने की आज़ादी है, और वो जो उनका एक फैन मोमेंट है, वो तैयब उर्दगान के ऐसे पता नहीं कितने को बड़े फैन है। तैयब उर्दगान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन टर्की, इसमें कोई शक नहीं है। वो टर्की गए हैं, उन्होंने तैयब उर्दगान ने बुलाया। पहले तो मुझे दुख है, देखें ये जो चीज़ें होती हैं,
आपको बुलाया, बहुत सारे और लीडर्स को भी बुलाया, जिस तरह आपकी आप टीम लाइन पिछली में रो लगे में हुए थे, बैठे हुए थे, आपको शहबाज खुशी हुई शरीफ है? साहब, खैर कोई बात बुलाया था, हमें तो पिछली भी रो शक में भी है, सारी बात बुलाया भी था, लीडर भी लाइन में बैठते लगे हैं, हुए पहली रो में कोई और बैठा होगा, असली बड़ी अहमियत देने हैं कि जी हमारा टर्की बड़ा रिलेशन है, रिलेशन वाकई बहुत बड़ा है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खुद ही देश छोटा सा है। सेकंड रो में बैठे, फिर जब सेकंड रो में बैठे तैयब उर्दगान साहब शहबाज शरीफ साहब को मिलने लगे तो तैयब उर्दगान अपनी जगह तो नहीं लिया, और शहबाज शरीफ साहब पच पच जो है ना वो बोसे दे रहे हैं, कभी इधर होते हैं, कभी दाएं होते हैं, कभी बाएं होते हमने भी हैं, देखा था। और उनको कह रहे हैं मैं तो जो आम लेके आया, मैं मैंगो लेके आया और ये कर रहा हूँ, मैं आज अपनी बहन के लिए लेके आया, आज अपने भाई के लिए लेके आया। तो वो जो एक प्राइम मिनिस्टर मटीरियल होता है वो नहीं था। अब ये जो एलीट होती है, इनको ये नहीं पता चलता कि आप 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप 25 करोड़, आपकी कोई औकात वैल्यू नहीं है, सेकंड रो में आपकी औकात सिर्फ सेकंड रो इतनी में, है कि फर्स्ट रो आप में नहीं है, अल्लाह का सेकंड बड़ा रो में लाइनों में लगा रहम बंदा, है, अल्लाह का बड़ा करम PM है, अल्लाह मिलने का के लिए किसी फजल है को। कि तुसी वज़ीर आज़म बन गए, इससे ऊपर आप कुछ भी नहीं है। आप 25 करोड़ लोगों की क्यों दुनिया में जाके बेइज्जती करवाते हैं? आप शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाके उसको जो है ना वो खड़ा तैयब उर्दगान साहब जो हैं वो इंज खलोते हैं जिंज सरिया खलोता होता है, ठीक है जनाब, ऐसे जैसे दीवार खलोती है, और ये खुद ही कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी वो ऐसे आराम से खड़े हुए हैं। जारी बात है वो तीसरी दफा सदर बने हैं, 2003 से मुसलसल पावर में है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी उनकी पावर में है, उन्होंने फाड़ के वो बड़े समझते मैं काम किया है, 2028 तक वो पावर में रहेंगे, 30 साल टर्की की जो सियासत है उसमें उनका असर हुआ है, और आइंदा पता नहीं 10 साल रहेगा, तो 30-40 साल तक वो बंदा जो है उसने उसको काम बंदा सरिया बनना, लेकिन हमारे वजीर आज़म साहब का भी काम है ना कि वो थोड़ा सा मतलब थोड़ी कोई अपनी यार ग्रेस शो करो, कोई अपने अंदर आप शो यू आर ए प्राइम मिनिस्टर, आप करो। अरे जो कंट्री डूब रहा है उसके प्राइम मिनिस्टर क्या ग्रेस दिखाएगा? क्या बात कर रहे हो तुम? बायलैटरल मीटिंग जो है आफ्टर हिज इनॉग्रेशन किसके साथ की? उन्होंने नेटो के जनरल सेक्रेटरी के साथ की, उन्होंने किसी और के साथ नहीं की, क्योंकि उनको पता था यूरोपियन यूनियन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और नेटो कितना इंपॉर्टेंट है और स्वीडन और बाकी मामला हमारे कितने इंपॉर्टेंट है। सो खुदारा अपने आप को थोड़ी वैल्यू दें, अपने आप को थोड़ा इकट्ठा करें। आप लोग अगर छोटे दिमाग के लोग हैं, आप लोग अगर छोटे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क को छोटा कर दें, हमारा कॉन्फिडेंस के साथ ना खेलें। मैं तो ये कहूँगी ये चीमा साहब को, ये जो सब ऐसे बोलते हैं, ज़रा अपने पाकिस्तान में बैठ के बोलो ना। आप लोगों के थ्रू ये पता चला तो यूएस में ही बैठे हुए हैं, ये जो बोल रहे हैं ना कि थोड़ा आप वो रखो, ये रखो, रुतबा रखो। चलिए, जो भी उनको बुरा लगा, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, कि उनको लगा कि हमारा एक्स जनरल है, उसने बिल्कुल ही मतलब ऐसे एक्ट किया जैसे वो कोई साधारण इंसान है। देखिए, पॉइंट ये है कि वो फ्रांस में बैठे हैं, उनकी अपनी कंट्री नहीं है। क्या लोग चाहते हैं कि जनरल अपने हाथ में लॉ को ब्रेक करें? पाकिस्तान वाले क्या चाहते थे कि वो जनरल उठे और वो उठ के उस बंदे को गालियां दें या मारें, उस जैसे वो बुरा बोल रहा है वो, मतलब लोग क्या चाहते हैं? लोग ये लोग चाहते हैं कि वो जनरल खड़े होते, वो जो गालियां दे रहा है उसे गालियां देते, उसे हाथापाई करते और लड़ाई झगड़ा करते। देखो, कॉमन मैन, पुलिस आती, दोनों को पकड़ के जेल में ले जाती, एक ही सेल में डाल देती, फिर क्या होता? वही तो नहीं, इवन उस अफगानिस्तान जो थे अफगानिस्तानी, उसने भी कहा था कि मैं क्योंकि बाहर इस देश में हूँ इसलिए मैं तुमको मार नहीं रहा हूँ। तो दोनों को समझ में आ रही थी कि इस कंट्री में एक दूसरे से लड़ोगे तो सीधे जेल में जाओगे, इसलिए उनके जनरल ने उससे आई कॉन्टैक्ट छोड़ दिया कि जो बोलना है बोल जा। वो अपनी वाइफ से बात करने लग गए। तो मैं तो कहूँगा ये सिविल इंसान का बिहेवियर था, जो भी है, चाहे उन्होंने काम बुरा किया, जो भी किया। एक पढ़े लिखे इंसान और नॉन पढ़े लिखे इंसान में बात कर रहा हूँ। देखिए, जो गाली दे रहा है वो सिविलाइज तो नहीं नजर आ रहा नहीं, पर जो भी है, ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान कंट्री बर्बाद कर दी हो, वो भी तो सोचना चाहिए। एक तरीका होता है बोलने का। उसकी ऐसी कंट्री बर्बाद की कि वहां पे किसी को फ्रीडम ही नहीं रही। देखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान नहीं साथ हो में है, सकता है, परंतु अगर कोई इंसान गालियां दे रहा है किसी को तो वो अपना कैरेक्टर गर्व दिखा रहा है। वो बोल भी सकता था, देखिए आपने ये किया, हो सकता है शुरू में वो यही बोला और इन्होंने जब बोला मैं पुलिस को बुला लूंगा तब उन्हें गुस्सा आ गया। जो कैमरा है अफगानी के पास ही कैमरा है, तो कैमरा अफगानी को पता है कि, आई होप, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी कैमरा ले रहा हो, बट ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टीज को पता था कि कैमरा इन्वॉल्व है। उनको पता है कैमरा है, अफगानी जो थे उनको पता है कैमरा है। उस पूरे माहौल में
कोई इंसान गाली नहीं देगा क्योंकि उसे तुम्हारा बुरा कैरेक्टर नजर आता है, और नॉर्मली वो बातें कर सकता है, आपने ये कर दिया, आपने तबाह कर दिया, अब आप ये कर रहे हो, अब वो कर रहे हो, अपनी हालत हो। ही कुड हैव सेड बिना गाली के उसने, और वो जो है वो चुप बैठे हुए थे क्योंकि मान लीजिए अगर वो हाथापाई करते तो वो लॉ ब्रेक करते फ्रांस का। इतना सीनियर इंसान लॉ ब्रेक करता फ्रांस का, और भी बड़ी न्यूज बन जाती। सीधा पुलिस आती, वो बोलती है मैं बाद में देखेंगे तुम कौन हो, अभी तो तुम सीधा जेल जाओ। वो फिर हथकड़ियों में दोनों जेल जाते, फिर क्या होता? नहीं, कोई पता नहीं, वो जेल नहीं जाता क्योंकि उसने तो मारा नहीं, वो तो सिर्फ मुंह से बोल रहा था। अगर ये मारते तो ये जाते, वो नहीं जाता क्योंकि वो तो सिर्फ बोल रहा है, तो वर्बल है भाई। जो पहले मारेगा वो जाएगा जेल में। तो हाथापाई तो पॉसिबल ही नहीं थी, और अगर बोल के उसके लेवल पे गिरते तो भी तो कैमरा चल रहा था, तो लोग बोलते हैं वो देखो गिरने लगे, गालियां देता हमारा जनरल। तो मतलब पॉइंट क्या है? पर जो मैं देख रही हूँ कि जो लोग जो इस पे रिएक्शन करे पाकिस्तानी, उनका लेवल ऑफ थिंकिंग कितनी गलत है, वो गंदी है। वो कह रहे हैं कि हमारा जनरल सुन के आ गया, थप्पड़ मार देता, ये लड़ाई कैसे? ये इनकी अक्ल, लॉ ब्रेक कैसे करे वो? कोई जनरल जो है उसका एक लेवल होता है, कोई नीचे गिरेगा तो क्या वो तुम उस लेवल पे नीचे गिरोगे? वैसे मैं बता रही हूँ इमेटीरियल की पाकिस्तान का, तो मैं कि लॉ ब्रेक नहीं करना। उस बाहर की कंट्री में बैठे हैं, वापस पाकिस्तान जा नहीं सकते तो क्या करेंगे? जेल थोड़ी को जाना। मैं किसी की साइड नहीं रहा, मगर अगर यही जनरल पाकिस्तान में होता तब तुम्हें दिखाता। ओ फिर देखना था, कंट्री में हर कोई शेर है, वही राइट। मगर बाहर जाके तुम हाथापाई करना, वो तो लॉ लेना अपने हाथ में, दैट इज अ नो। बिल्कुल। पर मैं तो ये कहूंगी जो अफगानिस्तानी था, चाहे उसने बैड वर्ड्स यूज करे, उस टाइप से किया, पर वो क्या करे, उसकी पूरी कंट्री बर्बाद हो गई यार। वो भी तो सोचो, उसके पता नहीं उसके साथ बैक पीछे क्या उसकी फैमिली के साथ हुआ हो, किसी लव्ड वन के साथ तालिबान ने कुछ किया हो, क्या पता क्या उसकी हिस्ट्री है, जो उसको इतना दुख था कि उसको देखते ही उससे रुका नहीं गया और उसने ये किया। हु नोस। पर देख लो क्या, और मैं तो हैरान होती है पाकिस्तानी जो बैठ के अपनी तरफ से जो रिएक्शन दे रहे हैं, उनकी अक्ल देखो यार। 6-2 का होगा, दूसरे को पीट दे, ये कर दे, ये है, ये इस टाइप के। टेक लॉ इन योर हैंड। को तुम जो कोई गलत करेगा तो तुम भी वही गलत करोगे, ये इनका का काम है भाई। देखो तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।